वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से किस तरह सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे अहम टॉपिक है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये इस क्लास में अच्छी तरह से समझ सकें तो हमें आगे जाके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इन सारी आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा वाहिद टॉपिक है जो सिर्फ ये नहीं कि हमने एक क्लास में पढ़ लिया तो आगे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे जितना भी हम मैथ्स में जो जो क्लास आगे जाते जाएंगे हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो ही हम इसको समझ सकेंगे आसानी से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 आइडेंटिटीज़ हैं। बहुत से बच्चों को अलजेब्रा बहुत मुश्किल लगता है और ये फार्मूलाज याद करने में भी बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वो अलजेब्रा को हमेशा मुश्किल समझते हैं या उन्हें बिल्कुल भी यानी कि कह सकते हैं कि फार्मूलाज याद भी नहीं होते और फिर वो मैथ्स में पीछे रह जाते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो बच्चे अलजेब्रा को बहुत मुश्किल समझते हैं उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, मैं इन आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर आपको प्रूव करके बताऊँगी। प्रूव करने से ये होगा कि हम अगर मैथ्स में समटाइम इस तरह भी होता है कि अगर हम एक क्वेश्चन को अपने हाथ से 1 या 2 दफ़ा सोल्व करें ना तो हमारे ऑटोमेटिकली माइंड में वो बैठ जाता है कि इसका क्या मेथड था। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं आपको इन सारी आइडेंटिटीज़ को सोल्व करने के तरीके बताऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन आइडेंटिटीज़ की पहचान कैसे होगी। ठीक है, एक्सरसाइज से मैं आपको कुछ सवाल नोट डाउन करके तो आपके सामने उनको बताऊंगी कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के बारे में बताऊंगी कि कैसे प्रूफ होंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी नंबर 1। और किस तरह करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेंगे जिसकी मदद से हम राइट साइड का आंसर निकालेंगे और बात प्रूफ करेंगे कि वाकई लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसकी वैल्यू लिखते हैं एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमने लिया। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि ये कौन सी कहलाएगी, बाइनोमियल कहलाएगी। बाइनोमियल क्या था, बाइनोमियल ऐसा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स यूज़ हो रही हूँ, जैसे एक ये टर्म और ये दो टर्म है, तो यानी ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, बाइनोमियल। ठीक है, हम इन बाइनोमियल को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले ये एक्स बाहर लिखा और इस ब्रैकेट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और ए की टर्म आएगी एंड देन ए को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स की पावर 1 और ये इधर एक्स की पावर 1। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेस तो सेम नहीं है ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं ए की तरफ चलते हैं। ए के में पहले ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए एक्स आ जाएगा, क्यों, दोनों की बेस डिफरेंट थी। और जब ए को बी के साथ कराएंगे इसमें भी ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की बेस डिफरेंट है, सिर्फ इसकी बेस सेम थी बाकी सबकी डिफरेंट थी। ठीक है, अब हमने सेम वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये साथ साथ ही लिखी हुई थी। ठीक है, इसलिए अरेंजमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखना है इन दोनों में से एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम एक्स को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बी प्लस ए। ठीक है, एंड देन ए बी, ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ आप इसी तरह ही रहने दें, यहाँ आप इसको ए प्लस बी कर दें। ठीक है, प्लस ए बी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
इस नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, अपनी आइडेंटिटी नंबर 2 की तरफ। इसमें भी सेम इसी तरह ही करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे है इस वजह से कि बाज़ दफ़ा हम इसको इस तरह भी लिख लें। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इस तरह भी लिख लें या इसमें भी लिख लें, दोनों एक जैसे ही कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड अपनी लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये थी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्केयर। होल स्केयर से मुराद है कि a प्लस बी जो है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, जितनी ऊपर पावर दी होगी इसका मतलब है ये उतने टाइम्स ही वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम इसको 3 टाइम्स लिखते। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं दोनों। ठीक है, ए लेंगे पहले, इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में प्लस का साइन था, फिर हम b लेंगे और फिर a प्लस बी करेंगे। ये सिर्फ आइडेंटिटीज़ वो बच्चा प्रूव कर सकता है जिसको मल्टीप्लिकेशन आती हो करने। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पहले आप मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को में मल्टीप्लिकेशन का तरीका सारा बताया हुआ है। उसकी मदद से आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये करने में। ठीक है, अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। इनकी बेस सेम थी तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इसकी बारी है, बीच में प्लस का साइन था, ए और बी दोनों की बेस डिफरेंट है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी बारी है बी की मल्टीप्लाई कराने की, बी को ए के साथ कराएंगे, दोनों की बेस डिफरेंट है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अब बी और बी दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर ऊपर 1 1 थी तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी हैं, ए बी और बी ए, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, 2ab। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास ये प्रूफ हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी आइडेंटिटी नंबर 3 की तरफ। ये सेम एज इट इज़ इसकी तरह ही है, बस इसमें क्या फ़र्क है, इधर प्लस था और इधर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। जिसको ऊपर वाली आइडेंटिटी समझ आ गई होगी उसके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ एक साइन चेंज करना है, बाकी एज इट इज़ ऊपर वाला ही काम करना है। ठीक है, अब इसमें भी ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब है ये भी 2 टाइम्स ही होगा। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बाहर लिखा और इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ए माइनस बी से। ठीक है, माइनस बी बाहर लिखा और इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ए माइनस बी से, करवा दिया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। मैंने 1 1 इसलिए लिखा है ताकि बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती कि ये 2 कैसे आया, तो उनको ये नहीं पता होता कि जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर पावर क्या होगी, 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर ए को इसके साथ करा देंगे तो ए भी आ जाएगा क्योंकि बेस डिफरेंट थी, एज इट इज़ हमने इसको नीचे उतार लिया। अब इसकी बारी है, ये बी ए आ गया। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ऐसा कुछ भी नहीं था, माइनस की इस वजह से बस ये डिफरेंट आ जाता है थोड़ा सा कि माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी का स्केयर कैसे, इसके ऊपर भी 1 और इसके ऊपर भी 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्केयर, ये दोनों सेम है, जैसे ऊपर दोनों सेम थे, बस निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो हम इसको ऐड कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास प्रूफ हो गई, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इज इक्वल्स टू आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब आइडेंटिटी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 4 में क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि पहले हमारे पास सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा था, उसकी वजह से हम एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते थे। अब यहाँ पर 2 कट्टे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनके अंदर साइन भी डिफरेंट है।
ठीक है। उसकी मदद से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। करना इसमें भी मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, लेकिन अब इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। पहले हमने देखे, इसमें भी देखा तो एक ही था और इसमें भी था एक ही था, ठीक है। वो उसकी पावर दी हुई थी जिसकी वजह से हमने उनको स्प्लिट कर लिया, ठीक है, स्प्लिट करके लिखा। लेकिन इसमें पहले ही अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ए बाहर रखेंगे, ए प्लस बी, फिर माइनस बी, ए प्लस बी लिख लिया हमने, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को ए के साथ कराएंगे, ए की स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, ए बी, देन अब माइनस का साइन है, इस बात का ध्यान रखना है, बी ए आ जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस के साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर एज इट इज़, अब ये ऑपोजिट साइंस है वैल्यू सेम, लेकिन ये ऑपोजिट साइन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड देन माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल्स है, राइट हैंड साइड के। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैंने ये इसलिए बताया कि इसकी मदद से बहुत से बच्चों को फार्मूलाज याद करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। अगर हमें फार्मूलाज याद नहीं रहते तो कम से कम हम इन आइडेंटिटीज़ को याद रख के अपना फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को फार्मूलाज नहीं याद रह पाते, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो रट्टा नहीं लगा सकते, ठीक है। बहुत से बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ के ही फार्मूलाज याद होते हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इन चारों आइडेंटिटीज़ को अच्छे तरीके से बता सकूं। अब मैं कल की वीडियो में इन चारों आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन नोट डाउन करूंगी, ठीक है, एक्सरसाइज में से, और फिर आपको बताऊंगी कि ये कौन सी आइडेंटिटी है और हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।